राम बाबू जी, ये जो हड़ताल था जन वितरण दुकानदार का वो स्थगित हो गया है। आश्वासन देके नेताओं द्वारा जो है स्थगित कर दिया गया है। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, ये जो भोले भाले विक्रेता हैं, इनको जो है तथाकथित महामंत्री जो डीलर नहीं है, वह जो है सो माने सारे विक्रेताओं को उल्लू बना दिया, ठगता है। क्या मिला? जबरदस्ती उसका जो कुछ बिचौलिया है, वो जबरदस्ती भोले भाले विक्रेताओं को मशीन को बंद कर दिया गया और मशीन को एकत्रित करके उसको बंद करके जबरदस्ती हड़ताल में लाया गया। लेकिन उससे क्या मिला? क्या मिला? दरवाजे दरवाजे भटकते रहा है, उससे क्या मिला? इसको तो इतना जरूर मिला, जो चंदा जो है सो उगाही करके इनका ब्रीफकेस भर गया। ये जो है सो अपना चंदा उगाही ब्लॉक के ब्लॉक करके आज जो विक्रेता का शोषण करता है वही विक्रेता का नेता बनता है। यह जो है सो काम ये जबरदस्ती करवाता है और विक्रेता हमेशा ठगा का ठगा महसूस करता है। इससे कुछ होने जाने को नहीं है। ये विक्रेता का हितैषी नहीं है, विक्रेता का दुश्मन है। विक्रेता को जिंदगी भर शोषण करता है, शोषण करते रहेगा भोला भाला विक्रेता को, जो उनके डर से कोई विक्रेता आवाज नहीं उठाता है। हर प्रखंड में यह जो है सो समस्या है। इसको सबसे पहले जो है सो माने निराकरण करेगा, फिर विक्रेता का मांग जो है एकदम आराम से हो जाएगा। जी, जो जन वितरण विक्रेता का जो महामंत्री है अभी जो बने हुए हैं, जो आश्वासन देके हड़ताल को पर से वापस लौटने के लिए कहा गया है, क्या कहेंगे उनके बारे में? देखिए, वो अपने आप को बताते हैं कि हम मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार के गांव के हैं, वो हमारे रिश्तेदार हैं, हम उनसे काम करा लेंगे। लेकिन आपने देख लिया कि दरवाजे दरवाजे एमएलए एमपी मंत्री के दूरे दूरे पर में जाकर के कहे कि हमको थोड़ा बात करवा दीजिए, थोड़ा बात करवा दीजिए। लेसी सिंह मंत्री से, खाद्य आपूर्ति मंत्री से बात करवाने के लिए कभी विजय बाबू को पकड़ते थे, तो कभी संजय बाबू को पकड़ते थे, तो कभी जो है सो माने गया के पासवान जी हैं उनको जो है सो पकड़ते थे। और इन लोगों से जो है सो कह करके उनका अपना आपको चमक गए कि हम नेता हैं, डीलर का हम नेता है, डीलर का हम नेता है। वो अपने आप को शो करते हैं कि हम डीलर का नेता है, लेकिन डीलर नहीं है। तो जो डीलर नहीं है वह डीलर का कैसे भला करेगा? कभी भला नहीं करेगा। ये कहा जाता है कि राजनीति से प्रेरित होने के कारण जो मंत्री हैं तो उनको ब्रीफकेस हर बार मिल जाता है। देखिए, अब इसमें वो तो अपना व्हाट्सएप पेपर में दे देता है, व्हाट्सएप निकाल देता है कि इस पर में जो है सो माने पैसा भेजिए, इस पर में पैसा भेजिए और संघ आपका काम करेगा। वह जो है सो केवल चंदा उगाही करने का काम करता है, डीलरों का शोषण करने का काम करता है। डीलर का भला कभी नहीं करेगा। डीलर को दुधारू गाय समझा जाता है। डीलर को दुधारू गाय समझ लिया है। इसको जब मन में आता है तब दूध देता है। आप 21 में देख लिए कि जो माने हड़ताल करवा करके उस समय उगाही किया, फिर 22 में किया, फिर 23 में किया, फिर 24 में उगाही कर लिया। और यह नेता है, नेता अपने आप को बताता है सारे जगह कि हम डीलर का नेता हैं, और इसको कोई नेता मानता नहीं है। नेता नहीं मानता है तो पूरे प्रदेश में फिर कैसे मतलब वो हड़ताल करवा देता है? कहीं नहीं हड़ताल था, कहीं नहीं हड़ताल था। आपने देखिए उस समय का, ये केवल कुछ लोग है ना कि कुछ ऐसे बिचौलिया टाइप के लोग हैं जो जबरदस्ती भोला भाला विक्रेता को जो है उसका जो है सो माने मशीन को अपने कब्जा में रख करके नहीं चलाने दिया, डरा धमका के मतलब वो हड़ताल करवाए हैं, ये कह सकते हैं। जी, बिल्कुल सही बात जी। जिस तरीका से आंगनबाड़ी सेविका जो है सो अपनी मांगों को किसी तरीका से अपना ये हड़ताल को दृढ़ संकल्प लेकर जो है सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया गया, क्या जन वितरण विक्रेता क्या ऐसा कर सकते हैं क्या? देखिए, ये जो आपको हड़ताल करवाता है ये तो हमारे नेता है नहीं। इसके कहने पर कुछ बिचौलिया के द्वारा हड़ताल किया जाता है। और हड़ताल जब होगा, जब जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं का हृदय से हड़ताल होगा, चारों बूथ एक होकर के हड़ताल होगा, तो या तो सरकार बर्बाद होगा या फिर विक्रेता बर्बाद होगा। और एक मुश्त ये 80 करोड़ जनता को जो खाद्यान्न पहुंचता है, उस
सबसे नीचे तबके पर खाद्यान्न पहुंचता है, उसको पहुंचाने का काम हमारे विक्रेता कर रहे हैं। जिस दिन हमारा विक्रेता हड़ताल पर जाएगा उस दिन पूरे हिंदुस्तान का चक्का जाम हो जाएगा। उस दिन जिस प्रकार ड्राइवर जो है सो मैंने चक्का जाम कर दिया, उसी प्रकार से तावा बंद हो जाएगा, चूल्ही बंद हो जाएगा, और उसके बाद या तो डीलर बर्बाद होगा या सरकार बर्बाद होगा, या तो डीलर जाएगा या उसका मानता जो है सो माने मानदेय मिलेगा। कोरोना में भी जो है अहम भूमिका निभाया जन वितरण दुकानदार, एक भी व्यक्ति को भूखा नहीं छोड़ने। जिस समय जो है रोड पे लोग को निकलना दुर्लभ था, उस समय जो है वो राशन बांट के अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा के वो उन्होंने मतलब जो है राशन बांटे। कितने मतलब ये कहे कि जन वितरण दुकानदार कोरोना का शिकार होकर मर भी गए, मिला, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, इस संदर्भ में यह कहना है कि हम विक्रेताओं को सरकार का जो भी योजना चलता है उस योजना को यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी का जो ये गरीब उन्मूलन योजना है उसको अमली जामा पहनाने वाला हम विक्रेताओं हैं। और कोरोना काल में सिर्फ 3 आदमी को कोरोना वायरस का उपाधि दिया गया था, एक डॉक्टर को, एक पुलिस को, एक डीलर को। और उस समय हमारे जो है सो मैंने एक विक्रेता अपने जान के बाजी लगा करके जो है गरीबों का चूल्हा जलाने का काम किया, घर में रोशनी जलाने का काम किया। जहां सदियों से अंधेरा था उस घर में जो है सो विक्रेता सब भोजन कराने का काम किया, दिया जलाने का काम किया। दोस्तों, उस पर में हमारे सरकार हम जो है वह एक बंधुआ मजदूर के जैसा कमीशन जो है सो करते हैं। वन नेशन वन कमीशन के तहत हम लोगों को जो है सो कमीशन नहीं दिया जाता है। वन नेशन वन कार्ड तो वन कमीशन भी होना चाहिए। आज वही 5 किलो बांटता है पंजाब वाला, वही 5 किलो बांटता है दिल्ली वाला, वही 5 किलो बंगाल वाला, वही 5 किलो उड़ीसा वाला, वही झारखंड वाला, सबको भिन्न भिन्न तरह का जो है सो माने ये कमीशन है। हमारे यहाँ 90 पैसा है, दिल्ली में 2 रुपया है। वही 5 किलो वाला बांटता है तो दिल्ली में 2 रुपये देता है, महाराष्ट्र में 2 रुपये देता है, गुजरात में 2 रुपये देता है। लेकिन हमारे बिहार में जो है 90 पैसा देता है। और यह पैसा जो है इसका आधा पैसा जो हम लोगों को पॉस मशीन दिया गया है विजन टेक के माध्यम से, तो वह भी कहा गया था कि 17 रुपया जब आप पॉस मशीन से वितरण करोगे तो 17 रुपया आपको मिलेगा। वह भी रुपया आज तक नहीं मिला। सरकार हम लोगों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। ये शिक्षा मित्र में बहाली हुई थी 1500 में जी, और आज उनका मानदेय भत्ता जो है सो बढ़कर 26,000 25,000 रुपये हो गया है। आज 70 साल से जो जन वितरण दुकानदार जो है जे को त्यों है, उनको अगर 50 क्विंटल अगर माल मिलता है तो 4,500 रुपये के हिसाब उनका बनता है। 4,500 में क्या वो मतलब किराया देंगे या मतलब जो है जो तोलने वाले को देंगे या अपना भरण पोषण करेंगे? देखिए, अभी हम लोगों को जो है बात हुआ, दिल्ली में गए थे 11 जनवरी का जो हमारा धरना प्रदर्शन था, उसमें क्या हुआ है कि जब हमारे प्रतिनिधि गए खाद्य सचिव से बात करने, हुआ आया ले गया सबको, तो उस समय यही बात हम लोग मानदेय और ये जो है सरकारी कर्मचारी का जो है सो मांग किए। तो हमारे साथ इन्होंने खाद्य सचिव भारत सरकार बोले कि क्या आपको मानदेय और ये जो है सरकारी कर्मचारी पर में विज्ञापन निकला था, आपको बहाल किया गया था? आपका बहाल कमीशन पर में किया गया था, आपको कमीशन का बात करना चाहिए। तो हमने पटाखा उनको कहा कि सर, तो वही काम दिल्ली वाले करते हैं, वही काम गुजरात वाले करते हैं। और वही नियोजन टीचर को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लिया गया था, आज उनको परमानेंट क्यों कर लिया गया? क्यों कर लिया गया? नहीं, मैंने कहा कि कमीशन है हमको दीजिए, तो हमको कमीशन जैसे आप दिल्ली में देते हैं वैसे कमीशन दीजिए। 5 किलो दिल्ली वाला भी बांटता है तो 5 किलो बिहार वाला भी बांटता है, हमको आप कमीशन दीजिए। वन नेशन वन कार्ड का जो प्रावधान है उसी तरीका से एक देश एक कमीशन होना चाहिए। इस पर में बात हो गया है। उन्होंने बोले हैं कि मैं पूरे देश में एक कमीशन करूंगा। उन्होंने बोले हैं जी, एक देश में एक कमीशन होगा। आपकी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। ये हो सकता है कि भविष्य में आपकी जो
संगठन है, आपका जो जन वितरण संगठन है, वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा अपने मांगों को लेकर खटखटाएगी? जी, उसका देखिए, हम लोग अभी वहाँ यही बात कह के आए हैं कि हम लोगों का है सड़क से लेके सदन तक का जो है सो हमने धरना प्रदर्शन के माध्यम से जागृत कर दिए हैं, जना दिए हैं। वहाँ भी हम लोग मेमोरेंडम दे दिए हैं। उसके बाद बात नहीं बना तो हम लोग ये कोर्ट भी जा रहे हैं, और कोर्ट जा कर के हमने इसमें जो है सो माने जो एक श्रमिक मजदूर का मजदूरी मिलता है, उस आधार पर में हम लोगों का तैयारी हो गया है कोर्ट जाने का। कोर्ट में हम लोग जो है सो जा करके इस बात को जो है सो रखेंगे और कोर्ट जाने का बात कर रहे हैं। तो जन वितरण दुकानदारों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? जन वितरण विक्रेताओं को मैं यह संदेश देना चाहता हूँ कि आप जो है एकदम एकजुट बना करके रहें, एक बन करके रहें, एक बन करके संघर्ष करें, और जिस दिन विक्रेता बिचौलिया से दूर भागिए, बिचौलिया से हटेगा, उसी दिन इसका मांग पूरा हो जाएगा।